बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यंफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ वलदारुल आखिरति लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफ़ला तअक़िलून। वलदारुल आखिरति खैर वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़ुल इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व अहलीकुम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। अल यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। यौम ला यंफ़उ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम वलहुमुल लअनतु वलहुम सूउद्दार। यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह। अब हम आते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट के अंदर जो अल्फाज है वो इन्हीं आयात के अल्फाज है। बात ये हो गया था, ये हो गया था, उसके आगे यहाँ तक हो गया, 32 तक हो गया। तो इसकी तिलावत भी नहीं की थी। अच्छा 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 अच्छा, ये 32 तक हो गया। अच्छा 32 तक हो गया था। इसका तर्जुमा करना था इसके। अच्छा ये जो चार्ट का तर्जुमा करना है आज। नहीं इसने जो अभी तिलावत की है ना इसका तर्जुमा करना। ओह, चार्ट तक अच्छा अच्छा अच्छा, चार्ट तक हमारा हो गया। चार्ट हो गया, चार्ट हो गया। नहीं ये नहीं आगे वाला, ये आप लोग 33 पर इख्तिलाफ क्यों हैं? 33 पे 32 करेंगे। 32 चार्ट तक हो गया था, क्योंकि ये नहीं होगा। ये आप लोगों को नहीं मालूम। 32 तक हो गया। 32 आप लोग बड़े माशाल्लाह। 33 करना है। 33 करेंगे आज। हाँ। अच्छा चले चले, याद नहीं हुआ था? आप आए थे उस दिन?
अच्छा अच्छा, निशान लगा हुआ है। नहीं निशान नहीं लगा, चले 31 कर देते, फिर कोई बात चले कर 31 से कर देते। कहाँ से करेंगे? 31 से करेंगे। अच्छा, कौन सा जुज़ सही है? हाँ इर्तिज़ा भाई खामोश क्यों है भैया? आप इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहते हैं? अच्छा 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 अच्छा, आप बहुत बड़ी गलती लेके बैठे हुए, इस वजह आप खामोश बैठे। देखें ऐसे कि जैसे सज्जाद भाई आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं भाई, कहाँ से पढ़ेंगे आप? कहाँ से? 30 से पढ़ेंगे और पीछे चले गए? रिवीजन ही करनी है। चले रिवीजन करेंगे। वो रिवीजन सही जवाब पर निशान लगाए। कौन सा जुज़ सही है? दारुन निअमा सलीम। जी सर। अलिफ अलिफ। याकूब सालम। यौमइदिन खासिरीन असीर। जी बे। अता कसबत इत्तक़ौ। बे। अता का मतलब क्या है? वो आया। अगर मैं कहूँ वो 2 आए तो क्या होगा? अता क्या हो जाएगा? अलिफ लगा दीजिएगा, लगा के पढ़े अलिफ, शाबाश। अता अता हाँ भाई, ये अता पढ़ रहे, सही है। क्या होगा सज्जाद? अतया भाई, आखिर में या है ना, अतया हो जाएगा। या आखिर में है, अलिफ लगा दीजिएगा, अतया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो 2 आए। अगर मैं ये कहूँ अगर वो सब आए, अतऊ 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 नहीं अतऊ। हाँ, अलिफ को काट दीजिएगा, वाव लगा देंगे। अगर वो एक लड़की आई, फातिमा आई, क्या होगा? क्या होगा? खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर किसके ऊपर है? खड़ा ज़बर जो है किसके ऊपर है? अता पढ़ेंगे ना। या जो है असल में ये या है, असल में या है ये, असल में क्या है? ये या है। और या से पहले ज़बर होने की वजह से हम इस या को अलिफ पढ़ते हैं। हम इस या को क्या पढ़ते हैं? अलिफ पढ़ते हैं। जब हम आखिर में अलिफ लेकर आएंगे तो उस अलिफ को पहले वाले या से जोड़ेंगे ना, अतया हो जाएगा। ठीक है, क्या मसला आ गया? आप इसको ख़वातीन के लिए क्या होगा? ख़वातीन के लिए क्या होगा भाई? अतिया। क्यों? अब इन्होंने बोला, क्या बोला? अता है ना, अता है। अता के आखिर में आप लगा दीजिएगा ता, तो क्या हो जाएगा? ऐसे अता पढ़िएगा और आखिर में जैसे आप अता पढ़ रहे हो ना, अता पढ़िएगा, आखिर में ता लगा दीजिएगा। अलिफ कहाँ चला गया भाई? आपने बड़ी तमीज़ से पढ़ा, सही पढ़ा आपने। अता है ना, अता है, आखिर में ता लगा दीजिएगा, अतात हो गया। अलिफ भी साकिन है, ता भी साकिन है। अलिफ यहाँ से चला जाएगा, ता बाकी रहेगा। सज्जाद भाई ने जैसे कि बड़ा अतात हो जाएगा। ये अच्छा, ये गिरदान आपको बताया नहीं था? अच्छा, ये आप लोगों को नहीं बताया था। अगर किसी भी फ़ेल के आखिर में वाव आ जाए या आ जाए, क्या आ जाए? वाव आ जाए या अगर उससे पहले ज़बर आ जाए तो ये वाव और या अलिफ में बदल जाएगा। हर्फ इल्ला है ये। उसकी मिसाल देखो, अता है, अता या है असल में। ठीक है, वज़न को आप चेक करने के लिए फ़ाला के वज़न पर आपने इसको डालना है, तो क्या हो जाएगा? ये अताया हो जाएगा ना, अताया हो गया। या के ऊपर क्या है? ज़बर है। या से पहले क्या है? ज़बर है। तो क्या किया आपने? इस या को अलिफ में बदल दिया।
ये हो जाएगा भाई अता हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको तस्नीय बनाएंगे, तस्नीय की अलामत क्या है? अलिफ है। अलिफ हम ज़ाहिरी बात है तस्नीय को शुरू में लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अतया हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इसके आखिर में वाव लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अतव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। अतव कैसे बना? अताया, अता, अताया, अतव। इसके मुअन्नस क्या है? अतत, अतत से फिर हो जाएगा अतयता, अता, अतईना, अतईना से जब आप पहुंच गए तो यहाँ से आगे मुश्किल नहीं है। अतईना, उसके बाद अतईता, अतईतुमा, अतईतुम, जी, अतईती, अतईतुमा, अतईतुन्ना, अतईतु, अतईना। जी जी, रिपीट तो इंशाल्लाह होती रहेगी। ये सिलसिला चलता रहा। जब भी मैंने आप लोगों से कहा था ना, जब भी इंशाल्लाह कोई भी फेल आ जाए, उस फेल को हम उसी गिरदान के मुताबिक चलाएंगे। जी, कसबत, कसबत का क्या मतलब है भाई? उसने कमाया। किसने कमाया? मर्द ने कमाया। ये ता किसकी अलामत है? खातून ने कमाया। खातून से मुराद यानी मुअन्नस। ठीक है, देखो ना, मुज़क्कर मुअन्नस का जो कॉन्सेप्ट है, मुज़क्कर है उसके मुकाबले में मुअन्नस है। कुछ अस्मा जो है मुज़क्कर को फॉलो करते हैं, कुछ अस्मा जो है मुअन्नस को फॉलो करते हैं, तो फिर वो मुज़क्कर मुअन्नस की कैटेगरी बन जाएगी। ज़रूरी नहीं कि कसबत के अंदर वही लड़की हो या खातून हो। ठीक है, उस कैटेगरी में से जो कुछ अस्मा है जो मुअन्नस है वो है अरबी में। जिस तरीके से अगर आपको कहा जाए मुअन्नस की अलामत क्या है? जिसके आखिर में गोलता है। अगर इंसान के आज़ा में से देखें तो जो आज़ा जोड़ा रखते हैं ना वो मुअन्नस है, बाकी मुज़क्कर है। ये मुअन्नस की अलामत है। कसबत, इसका असिल क्या है भाई नासिर? कसबा से बना है। अब चलाएगा कसबा को, कसबा, कसबा, कसबू, कसबत, कसबता, कसबना, कसबता, कसबतुमा, कसबतुम, कसबती, कसबतुमा, कसबतुन्ना, कसबतु, कसबना। आगे चलेगा इत्तक़ौ। इत्तक़ौ क्या था भाई? कुबरा बाजी,
उन सब ने तकवा इख्तियार किया, वाव को काटेगा। यहाँ मैंने अतौ लिखा है, अतौ के शुरू में जाएगा। क्या लिखा है? अतौ का मुफरत क्या है? नजर आ रहा है आपको? अतौ है, यहाँ मैंने अतौ लिखा है। अतौ का मुफरत क्या है? अता है। इत्तक़ौ के वाव को काटेगा, इत्तक़ा, शाबाश, इसी पे चलेगा। इत्तक़ा, इत्तक़या, इत्तक़ौ, इत्तक़त, इत्तक़यता, इत्तक़ैना, इत्तक़ैता, इत्तक़ैतुमा, इत्तक़ैतुम, इत्तक़ैती, इत्तक़ैतुमा, इत्तक़ैतुन्ना, इत्तक़ैतु, इत्तक़ैना। कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? हाँ? प्रैक्टिस समझ के करने आपने, कहीं प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आप रुख उस तरफ करके नमाजों में नमाजें पढ़ते रहे। बोले मैं तो दिन पूरी रात नमाज पढ़ रहा हूँ, कबला रुख कबलों आप क्या है शुमाल की जाने मुँह करके। प्रैक्टिस आप सही रुख पे कीजिएगा जी। इसका बे, जी जी बे, वो आया, उसने अंजाम दिया, उन सब ने तकवा से। एक बे है, पुरानी बुक में अलिफ है। अच्छा, यंफ़अु तुज्ज़ा कुंतुम तख्तलिफूना, जी खार। ये फेल मुदारी आप लोगों को बताया था ना, कौन सा है? यम नंबर 4 अलिफ है, वो फ़ायदा पहुंचाता है, जज़ा दी जाएगी, तुम सब इख्तलाफ करते हो। बनूना अहली खुसरान, आप बता सकती है? अलिफ है, बेटे, अहली घराने, खुसरान घाटा। जी मजहूल है, जी जी मजहूल वैसे। लेकिन इब्तिदा में तो पहले वाले उस पर फ़ोइला में तो फ़ाइल फेल में तो पेश आ रहे हैं। फ़ुइला वो माजी है, फ़ुइला माजी है। फ़ुइला का मुदारी बताएगा तो युफ़अलु हो जाएगा, जुज़िया युज्ज़ा हो जाएगा। आपने माजी में पढ़ा था ना, फ़अला से फ़ुइला हो गया मजहूल, यफ़अलु से युफ़अलु हो जाएगा। माजी में आपने पहले हर्फ को ज़म्मा दिया और माक़बिल आखिर को आपने कसरा दिया। मुज़ारी में हर्फ मुज़ारी को ज़म्मा दिया, माक़बिल आखिर को आपने फ़तहा दिया। यफ़अलु से युफ़अलु हो जाएगा। फ़तहा है तो ठीक है, नहीं है तो फ़तहा दे दिया। नहीं, ज़रूरी नहीं है। जी 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 जी, ख़ास पहचान नहीं है ये पहचान है, आपको एक वज़न है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़अला के वज़न पर होगा, उसके बाद फ़अला, उसके बाद फ़अला। ये अहले ज़बान को मालूम है या डिक्शनरी आपको बताएगी, ठीक है। सिर्फ वज़न आपको पता है, आप जो सिगे आपको मिले उस वज़न में डाल दे बस। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई नफ़अ यनफ़अु है, ये मैं फार्मूले की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ। अहले ज़बान चूँकि नफ़अ बोलते हैं, अहले ज़बान नफ़िअ नहीं बोलते हैं, ना नफ़ुअ बोलते हैं। हाँ, ये मेरे पास वज़न मेरे पास ग्रामर का जो कायदा है, फ़अला फ़अल फ़अुल है, ये 3 अवज़ान मेरे पास है। अब जो जो आपको सेगा मिले आप उन वज़नों अवज़ान में आप डालते जाइएगा जी। नंबर कौन सा जुज़ सही है? और यकीनन आखिरत का घर बेहतर है इन लोगों के लिए जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। हसन, हसन वद्दारुल, इसको पढ़िएगा। वाला दारुल्ला का मतलब क्या है?
हाँ, यकीनन हतमन। जी इर्तिज़ा साहब, हुक्मरानी इस दिन यह हकीकतन खुदा मेहरबान के लिए है। हाँ, अल मलिक, मलिक कहाँ से आ गया भाई? रहमान, जिस दिन फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी ज़ालिमों को उनकी माज़रत। जी मेहदी, अलिफ, शाबाश। खुदा फ़ैसला करेगा तुम सब के दरमियान क़यामत के दिन। सज्जाद। यकीनन नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। बे, शाबाश। इबारत के सही तर्जमा पर निशान लगाए। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आप बताइएगा सर, आप आगे आ जाइएगा। अच्छा अच्छा, तो बैठ नहीं सकते, साथ बैठेगा, साथ शरीक हो जाएगा। शाबाश, आप भी हमारे कुरान का हिस्सा है सर, कुरान के साथ शरीक हो जाएगा। जी शहजाद साहब, आप कोई मसला नहीं, ठीक, आप भी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि मैं नो वारिद हूँ या आप साथ हो जाए, आपको पता चल जाएगा। इसी 1 घंटे के अंदर जो है ना बहुत मालूमात आपको मिल जाएगा, सब पता चल जाएगा। सवाए उसके जो खुदा की पाया सालिम दिल के साथ। शाबाश। यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदु। जी क्या कौन सा वाला सही है? अलिफ। इस दिन तुम में से बाज़ दूसरे बाज़ के दुश्मन होंगे। अलिफ क्यों सही है इकरार साहब? बाज़ुहुम और बाज़ुकुम में क्या फ़र्क है? बाज़ुकुम तुम में से बाज़, तो कौन सा वाला सही है इकरार साहब? अल यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत। जी आखिर भाई, अलिफ। आज क़यामत के दिन जज़ा दी जाएगी हर नफ्स को उसके किए सब। शाबाश। वकान यौमन अलल काफिरीन असीरा। नासिर। अलिफ और है वो दिन काफिरों के साथ। और है वो दिन क़यामत, और है, हाँ जी पहला वाला सही। पहला वाला, और है वो दिन काफिरों के साथ। अल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा। जी कुबरा बाजी, बे क्यों सही है अपना? क्या आ गया है? पर आया है, क्या आ रहा है? ऊपर के लिए आ रहा है, ठीक है। और लेकिन यौमन नहीं है ना, कहाँ है? वो तो ब्रैकेट में दिया हुआ है, उस यौम से मुराद तो क़यामत है। क्या? और है काफिरों पर अल्लाह से पाक। हाँ आप सही कह रहे हैं, बे सही है। दिन दिन मौजूद है, बे सही है। काफिरों के लिए सख्त नहीं होते, काफिरों पर सख्त होते हैं। जी बिल्कुल सही है। जी नंबर 5, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया ख़ुद को अपने घर वालों को क़यामत के दिन। ये सही है अलिफ वाला। अब तर्जुमा कीजिएगा। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमुन। आप 5वें का अलिफ। जी जी आप कीजिएगा, कर सकती है ना? हाँ हादा का मतलब क्या है? इज़ किसको कहते हैं? एक सेकंड, इज़ किसको कहते हैं?
हादा शाबाश। आप इत्मीनान के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ तर्जुमा? अल्लाह ने कहा हाँ, ये दिन। अल्लाह ने कहा ये दिन, शाबाश जी। अल्लाह ने कहा ये दिन, जी खार आप बताइएगा। यंफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, फायदा पहुंचाएगा फ़ायदा पहुंचाएगा, साधुओं को उनका सिद्क। हाँ, फ़ायदा पहुंचाएगा सच्चों को उसकी सच्चाई, फिर फ़ायदा पहुंचाएगी हो जाएगा। पहुंचाएगी। हाँ, लेकिन यंफ़उ तो मुज़क्कर है, ठीक है, पहुंचाएगा है। पहुंचाएगी। लेकिन उर्दू में आकर ये गागी हो जाए। ला यंफ़उ मालुन वला बनून हसन, नहीं नफा पहुंचाएगा माल और बेटे। मार और औलाद, जी औलाद। इर्तिदा फ़ी मा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफून, इसमें कौन सा हम खिलाफ करते जिसमें तुम सब, हैं? जिसमें तुम सब इख्तलाफ करते थे उसमें, फ़ी मा जिसमें, फ़ी ही उसमें, जिसमें तुम सब इख्तलाफ करते थे उसमें। वलहुमुल लानतु, जी मेहदी। और उन सब के लानत है। आपके एक साथी था, वही कहाँ चला गया? लारेब। आपका साथी नहीं है वो, हसन का साथी था, नासिर का साथी। खामोश खामोश, वो चले गए बिल्कुल, उनका पेपर हो रहा था शायद। ला ज़ुल्मल यौम, सज्जाद भाई। ठीक रहेगा। वलहुम सूउद्दार, सज्जाद भाई। वलहुम सूउद्दार, सू किसको कहते हैं? बुरा घर, बुरा घर, बुराई का घर, सूउद्दार, बुरा घर। हाँ, बुरा घर साहब। बुराई का घर ज़्यादा अच्छा है। ला ज़ुल्मल यौम, जी सर। नहीं है जुल्म आज के दिन, आज के दिन उस आज अल यौम, आज, उस दिन आज मखसूस हो गया ना, अल्लाह आ गया। वलानी इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। जल्द हिसाब लेने वाला है। ये आपका काम आ गया, जल्द हिसाब लेने वाला है, कैलकुलेटर से, जी। वलदारुल आखिरा, इकरार साहब। और यकीनन घर है आखिरत का। है क्यों सर? किताबुल्लाह, किताबुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की किताब, शाबाश। दारुल आखिरा, आखिरत का घर, और यकीनन आखिरत का घर। अल्लाह। यकीनन और हतमन में क्या फ़र्क है उर्दू में? यकीनन, हतमन, बेशक, यकीन एक ही हिसाब है ना, हर्फ ताकीद है ये, या कोई फ़र्क है? उर्दू में यकीनन, हतमन, बेशक, सज्जाद भाई, ये सारे मुतरादिफात हैं ना। आप हतमन लगाइएगा, यकीनन लगाइएगा, आप बेशक लगाइएगा, ठीक है? कोई मसला है क्या? वलदारुल आखिरा, उर्दू के ज़िम्मेदार आप लोग हैं, ठीक है? मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ अरबी की है। हतमन आखिरत का घर, यकीनन आखिरत का घर, और हतमन आखिरत का घर, और बेशक आखिरत का घर। वलनिअम दारुल मुत्तकीन, ये बाकिर भाई। और क्या खूब है, और यकीनन क्या खूब है परहेजगारों का घर, लिए ने परहेजगारों का घर।
अफला ताक़िलून। नासिर, बस क्या नहीं तुम सब समझते हो तो क्या, ठीक है, बस तो क्या तुम सब नहीं समझते हो? इतना सारा बता दिया ना, क्या खूब है आखिरत का घर। कुल इन्नल खासिरीना, जी कुबरा बाजी, वो कहाँ से आ गया ये? हाँ, कहो बेशक नुकसान पहुँचाने वाले। ठीक है, शाबाश। अल्लदीन खसिरू अनफुसहुम, जी हाँ, इत्मीनान के साथ कीजिएगा। वाला नहीं, अल्लदीन खसिरू, जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, किनको? अनफुसहुम, अपने आप को। अब इनका जुमला मुकम्मल हो गया। इन्होंने क्या कहा था? इन्नल खासिरीना, बेशक नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अल्लदीन खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया अपने आप को। ठीक है कुबरा बाजी, नुकसान पहुंचाने वाले कौन हैं? जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। शाबाश। और ये कौन सा नुकसान है भाई? खार हुवल खुसरानुल मुबीन, यही बड़ा नुकसान है। अब इन तीनों को मिलाकर पड़ेगा, इन्नल खासिरीना अल्लदीन खसिरू अनफुसहुम हुवल खुसरानुल मुबीन, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। यकीन नुकसान पहुंचाने वाले वो है जिन्होंने नुकसान पहुंचाया अपने आप को, और नहीं, यही बड़ा नुकसान है। जी, दिए हुए अल्फाज और आयतों के तर्जुमों को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगहों को पूर करें। हसन, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार ला यंफ़उ मालुन वला बनून ला यंफ़उ यहकुमु बैनहुम लनिअम दार फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, यहकुमु आ गया। शाबाश। इर्तिज़ा भाई, आप पीछे थे? अच्छा, यौम याती बअदु आयात रब्बिका, क्या होगा? ला यंफ़उ नफ्सन ईमानुहा। मेहदी, वला निअम दारुल मुत्तकीन। सज्जाद भाई, मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जी सर, आप कीजिएगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अब हम वहाँ जाते हैं जिन आयात की हमने अभी तिलावत की, उनका हम तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। जी शहजाद साहब, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यंफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह ने किस दिन जी वादा पहुँचाएगा सच्चों को उनकी सच्चाई। माशाअल्लाह। कहा खुदा ने, हाज़ा यौमुन, ये दिन है, ये दिन है, फ़ायदा पहुँचाएगा सच्चों को उनकी सच्चाई। आप लोग मुत्तफ़िक़ है इस तर्जुमे पे? मुत्तफ़िक़ है आप लोग सारे? सज्जाद भाई, इकरार साहब। वला दारुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ अफला ताक़िलून। हाँ,
और आखिरत का घर बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? कैसा तर्जुमा है भाई हसन? एक चीज़ रह गई, वो क्या है? यकीनन हाँ, ये ला का तर्जुमा आपने नहीं किया। और यकीनन अब कीजिएगा सर, खूबसूरत उर्दू में कीजिएगा सर। और यकीनन आखिरत का दिन बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिन्होंने तक़वा इख्तियार जिन्होंने किया। तक़वा इख्तियार किया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? ये आपने एक स्टेटमेंट देने के बाद अफला ताक़िलून, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं समझते? जानते नहीं, नहीं समझते क्या तुम नहीं समझते? या अकल में क्या तुम नहीं समझते? यानी आपने एक ऑफ़र दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, देने के वो सोचो भाई इसके अंदर क्या तुम अकल नहीं है? जी भाई बाक़िर जी, आप कुछ नासिर कुछ कह रहे थे? नहीं वही बोल रहा था। जी जी जी, वला दारुल ला मत कीजिएगा, खींचना नहीं है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप मामूली खींचोगे ना तो ये मनफी हो जाएगा, ला हो जाएगा, इर्तिज़ा ला 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 हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ जी, वला दारुल आखिरती, दारुल आखिरति खैरुन व ला नीमा दारुल मुत्तकीन। हाँ और यकीनन आखिरत का घर बेहतर है, और यकीनन क्या खूब घर है परहेजगारों के लिए। शाबाश, परहेजगारों के लिए नहीं, परहेजगारों का परहेजगारों का घर। को दार, दार उर्दू में भी दार घर को बोलते हैं ना, उर्दू में दार इस्तेमाल होता नहीं होता है? होता है ना। हाँ, दार और बैत में कोई मसला नहीं। ठीक है, बेत उस जगह को कहते हैं, बेत जो निकला है ना, बेत दरअसल रात गुजारने को कहते हैं, रात गुजारने की जगह को बेत कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रात गुजारते हैं वो बेत है। बैतुल उधर वो भी है बेत, ठिकाने की जगह। बैतुल्लाह के अंदर लोग रात नहीं गुजारते, लेकिन क़याम व सुजूदा, खराटे लेते हुए नहीं, क़याम और सुजूद में रात गुजारते हैं। अरबी में बाता यबीतु रात गुजारने को कहते हैं। बाता उसने रात गुजारी, यबीतु वो रात गुजारता है, इसी से बेत है। आपके हज का भी एक हुक्म है ना, वहाँ आपने रात गुजारनी है। कहाँ है? किस? अरफा में मबीत, मबीत आपने करना है। ये आप लफ्ज़ सुना होगा वहाँ जिन्होंने हज किया है, भाई आज हम अरफात में मबीत करेंगे, यानी रात गुजारेंगे। दार दौर से निकला है, इंसान घूम फिर कर दोबारा वहीं वापस आ जाते हैं। सुबह निकलता है, शाम को फिर वापस आता है इसी जगह जहाँ उनका ठिकाना है। इस वजह से उसको दार कहते हैं। दिन को अपने ज़रिए मार्च के लिए वो निकलता है, घूम फिर कर शाम को फिर वहीं वापस आ जाता है, अपने काम से निकलता है, फिर वही वापस आ जाता है। तो मदार इसी से दार मदार इसी से निकला है, दार मदार। दार घूमने को कहते हैं, उसकी ज़िंदगी का पूरा पहिया घूम के फिर वहीं पे आ जाता है। सुबह निकलता है, शाम को वहीं आता है, इस वजह से उसको दार कहते हैं। और बेत इसलिए कहते हैं क्योंकि रात गुजारता है उसमें। मंजिल भी कहते हैं, मंजिल इसलिए कहते हैं, मंजिल नुज़ुल होने की जगह, नाजिल होने की जगह। कोई चीज़ अचानक से कहीं आने को नाजिल होने को कहते हैं। यानी आप कहते हैं भाई आज आप आ रहे हैं, आज हम नहीं आ सकते कि आज हमारे पास मेहमान आए हैं, उसको अरबी में कहेंगे नज़ल अलैना वैफ़, नज़ल अलैना वैफ़, यानी नाजिल हुआ है मेहमान आज हम पर। तो मेहमान को पूछ के तो नहीं आते हैं ना, तो इस वजह से उसको मंजिल कहते हैं। यानी जो बगैर खबर की चीज़ आती है वो नाज़िल होती है। जी 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 हाँ, तो उस वजह से इसको नाजिल होने की जगह, इंसान फिर निकलता है, शाम को फिर वही नाजिल हो जाता है, इस वजह से इसको मंजिल कहते हैं। ये है ना, आज हमारी मंजिल यहाँ है, कल हमारी मंजिल वहाँ है, तो मंजिल भी कहते हैं बेत उसको। फिर और भी कैटेगरी है घर को, फिर कसर भी कहते हैं। जी नासिर,
अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन उसमें जिसमें जिसमें इख्तिलाफ किया तुम सबने, करते थे तुम, जिसमें इख्तिलाफ करते थे तुम। जी, असल में ये मामला हज़रत इब्राहिम के बारे में है ना। यहूदियों ने कहा कि इब्राहिम तो यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा नहीं जी इब्राहिम तो ईसाई थे। ये सारा मर्तबा इब्राहिम के साथ है ना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सिलसिला शुरू किया था कि अपने जो दो बेटे थे ना, दोनों को उन्होंने खुदा का घर खोल के दिया। एक को मस्जिद अक़सा पे सेटल किया, दूसरे को यहाँ मक्के के अंदर सेटल किया। ज़ाहिर बात ये दोनों मुतफरिक, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मुतफरिक चीज़ है। उसके बाद याकूब का बेटा इब्राहिम का बेटा इसहाक से नस्ल याकूब बनी इसराइल ईसा तक, उसके बाद इस्माइल से मोहम्मद, आखिर मोहम्मद तक। तो इस्माइल के अंदर मसला नहीं है, मसला इसहाक के ख़ानदान के अंदर बनी इसराइल से है ना, यहूदी और नसारा। इन दोनों ने आपस में झगड़ा किया। किसी ने कहा कि नहीं इब्राहिम यहूदी थे, किसी ने कहा नहीं इब्राहिम नसरानी है, ईसाई है। ये झगड़ा हो गया। तो फिर खुदा ने कहा कि इख्तलाफ हो गया। कहा कि इब्राहिम न यहूदी थे और न ही नसरानी, बल्कि वो तो हक़ परस्त है। इस झगड़े का फैसला खुदावंद आलम करेंगे। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम। जी, मस्जिद अक़सा तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी। दाऊद किसके नस्ल से हैं? वो तो फिर बाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से, ऐसा वही तो ना। तो इससे पहले भी मस्जिद अक़सा की बुनियाद। मस्जिद अक़सा तो ज़ाहिर बात है इब्राहिम ने बनाया ना। इब्राहिम के बेटे इसहाक, वो तो काबा बनाए ना, वो तो इस्माइल के साथ बनाया। खैर एक तारीख़ है, यहाँ लंबी तारीख़ है। जी 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 जी, उन्होंने एक बीवी को इधर छोड़ दिया, दूसरी बीवी को कहा बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ, इसको ऐसी वादी में लेकर जहाँ पे कोई ज़राअत ही नहीं है। तो एक जो है वो जनाब सारा और उसके बेटा जो उनका जो बेटा है इसहाक को इधर छोड़ दिया। फिर इसहाक के दो बेटे हैं, याकूब के बाद और एक है, जुड़वां पैदा हुए थे। फिर याकूब के नस्ल से फिर यूसुफ़ है, यूसुफ़ के फिर याकूब के 11 बेटे हैं। फिर कहा जाता है कि जो यहूदी है ना, उनका एक बेटा यहूदा था, यहूदा के नस्ल से, उस वजह से उसको यहूदी कहते हैं। जी, नंबर 7, नंबर क्या है? नंबर 5 है। जी जी, नंबर 5। तमाम हुक्मरानी इस दिन है रहमान के लिए। हक़ है रहमान के लिए, नहीं हकीकत में रहमान के लिए। रोज़ क़यामत के दिन किसी की नहीं चलेगी। और वो दिन है अलग काफिरीना असीरा काफिरों पर सख्त। शाबाश। जी, ख़ार आप कीजिएगा। ये तर्जुमा क्लियर है, मुत्तफ़िक़ आप लोग इस तर्जुमे पर? सज्जाद भाई समझ में नहीं आया? लोगों को समझ में नहीं आया भाई आपका तर्जुमा? और कोशिश कीजिएगा, बुलंद आवाज़ से बोले तो समझ में आ जाएगा। अल मुल्कु, तमाम हुक्मरानी, यौम इदिन, इस दिन, अल हक़्क़ु, हक़ है, सज्जाद साबित है, लिर्रहमान, खुदा के लिए। और क्या है? वकाना यौमन, और है दिन, और है वो दिन, अलल काफिरीन, काफिरीन पर सख्त, आसीर, उसर से है ये। जी, आप कीजिएगा। ये क्लियर इस तर्जुमा, एक आपको समझ में आ गया तर्जुमा? आगे कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। यौम किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं, ठीक है, दिन को कहते हैं। अगर इसके शुरू में अल लगा दे तो क्या हो जाएगा? अल यौम, आज का दिन हो जाएगा, मखसूस दिन हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रही है? ये जो दिन बताना चाह रही है, यौम दिन,
दिन को बताने के लिए आपको एक उस लगाना पड़ेगा, उस दिन, क्योंकि अभी आप इस दिन को डिफाइन कर रही है, ठीक है। उस दिन ला यंफउ मालूम वला बनीन, ला का मतलब नहीं, यंफउ फायदा देगा, मालून कोई माल, वला बनून ना औलाद। क्या हो गया? उस दिन नहीं फायदा देगा कोई माल और ना औलाद। ये कोई क्यों लगाया मैंने सज्जाद? नकरा है, माल नकरा है, शाबाश, बनून भी नकरा है। आपको क्लियर हो गया? उस दिन नहीं फायदा पहुंचाएगा कोई माल और ना औलाद, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, इल्ला मगर, मन जो, अता आएगा, अल्लाह अल्लाह के पास, बिक़ल्बिन सलीम सालिम दिल के साथ। जो सालिम दिल के साथ आएगा उसको फ़ायदा होगा। बाकी माल लेके आएगा, औलाद लेकर आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। बोले कि मैंने तो इतना माल कमाया, इतने सारे मेरी औलाद है। ये अब क्लियर हो गया आपको? अब आप ज़रा कीजिएगा इत्मीनान के साथ। कुरान में आपने बिल्कुल जो है ना जुर्अत आपको दिखानी है। अब लफ्ज़ को फॉलो कीजिएगा। कोई अभी कोई आए नहीं है ना। ला का मतलब क्या है? नहीं। देखिए, उस दिन नहीं फ़ायदा देगा मालून कोई माल, वला बनून और ना औलाद, इल्ला सिवाय मन अतल्लाह जो आए खुदा के पास, बिक़ल्बिन सलीम सालिम दिल के साथ। जी खार घर वालों को। अला आगाह हो जाओ, यही है बड़ा नुकसान, वाज़िह नुकसान। मुबीन किसको कहते हैं? वाज़िह नुकसान। बड़ा का आप तर्जुमा कर रही है, सही है, लेकिन लफ्ज़ को आप वाज़िह नुकसान है, बड़ा नुकसान। मुबीन वाज़िह को कहते हैं। जी हसन, ये वाज़िह है, तर्जुमा क्लियर है? जी हसन। उस दिन क्यों? आज के दिन भाई, यानी ये जुमला क़यामत के दिन बोला जाएगा, ठीक है, इसीलिए आज के दिन। जला दी जाएगी शाबाश। तमाम नहीं, हर नफ्स को। तमाम और हर में क्या फ़र्क है? हर में इंडिविजुअल, फ़र्दन फ़र्दन है। शाबाश। तमाम में क्या है? कलेक्टिव है, उसमें हो सकता है कुछ निकल जाए, कुछ बच जाए। कसबत, कसीबत नहीं होता है, ठीक है, कसबत होता है। ये मुताबिक कहाँ से आ गया? बदले। शाह, ये बदले का तर्जुमा कहाँ से किया? बा से किया आपने। जो तो आप खुद कह रहे ना हसन, माँ का तर्जुमा जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बा बदले, जिसके बदले। हाँ, आज भाई यहाँ रुकने वाले नहीं, फ़ौरन हिसाब करके चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी पासपोर्ट लगेगा, ठप्पा लगेगा, आप 2 दिन इंतज़ार करते रहें। फ़ौरन हिसाब होके जिनको जहाँ जाने चले जाएंगे। दोबारा कीजिएगा हसन भाई। अल-यौमा, आज, तुज्ज़ा, जज़ा दी जाएगी, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, बिमा कसबत, उसके बदले जो कमाया, उसके बदले जो उसने हासिल किया,
ला, उसके बदले जो उसने हासिल किया है, या ठीक है, ला ज़ुल्म अल-यौम, नहीं है कोई जुल्म आज, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक खुदा सरी हिसाब करने वाला है, जल्द हिसाब करने वाला है। जल्द और सरी में क्या फ़र्क है भाई? तेज़ हिसाब करने वाला है, ठीक है। सरी का मतलब ये है स्पीड वाला, स्पीड वाला है, ठीक है। सरी का मतलब स्पीड वाला है। ऐसा नहीं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो वाला जल्दी है। स्पीड हिसाब यानी तेज़ तर हिसाब करने वाला है। बेशक खुदा तेज़ हिसाब करने वाला है। तेज़ और जल्द में क्या फ़र्क है? फ्रीक्वेंसी, काम की यहाँ फ्रीक्वेंसी मुराद है, अभी फ़ौरन वाला नहीं है, वो भी है जल्द हिसाब का, हाँ वो भी सरी है। सरी यानी खुदा फ़ौरन, ये अपने जुमले को देकर आपने तय करना है। यहाँ सरी से मुराद यानी एक दिन के बाद, अभी ऐसा नहीं है, काम तेज़ करने वाला है, हाँ फास्ट काम करने वाले, हिसाब जल्दी करने वाले। एक तो हिसाब करेंगे ना, अभी हिसाब किया नहीं है, कल होगा लेकिन जल्दी होगा, परसों होगा, वो जल्दी वाला नहीं है, हाँ सरीतर है। जी जी सरीतर हिसाब जी। इर्तिज़ा भाई, ज़ालिमों को फ़ायदा नहीं देगी, ज़ालिमों को उनकी माफ़रत यानी माफ़ी, और उनके लिए लानत है और बुराई का घर है, और उन पर लानत है और उनके लिए बुराई का घर है। यहाँ माजरत से मुराद क्या है? माजरत से मुराद क्या है? सॉरी अल्लाह, अल्लाह मियाँ सॉरी जी, मैं नहीं कर सका, मैं मसरूफ़ था, मैं क्या करूं, मैं दिन रात काम करता रहता था, कोई इबादत नहीं हुई है, जो कुछ है आपके सामने है, आपसे कोई चीज़ मख्फी नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है गलती हो गई है जी, ये माफ़ी नहीं है, माजरत को माजरत ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? उज़ुर, उज़ुर, हाँ उज़ुर खाही, उज़ुर, उज़ुर बहाना, उज़ुर बहाना, बहाना ज़रा अच्छा है, कोई बहाना, माफ़ी नहीं है। आप माफ़ी कहाँ तलब कर रहे भाई? एक तो माफ़ी नहीं, अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं है, आप हीले बहाने कर रहे हैं। यानी जो काम नहीं किया है हमने, जो काम हमने किया नहीं है, उसके न करने की वजूहात हम पेश कर रहे हैं, मसरूफ़ थे, ये थे, वो थे। जी जी, शब बेदारी में थे। शब बेदारी तो अच्छी चीज़ है भाई, शब बेदारी तो अच्छी चीज़ है ना। शब बेदारी तो अच्छी चीज़ है ना, वो तो शब बेदारी को तो तहज्जुद कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ भाई नवे का देखिए, यौमा उस दिन, ला यंफउ नहीं फ़ायदा पहुँचाएगा, ज़ालिमीना ज़ालिमीन को, माज़िरतहुम उनका बहाना, वलहुम उनके लिए है अल्लानतु, अल्लानतु आ गया भाई, उनके लिए है तमाम लानत, अल्लाना आ गया। वलहुम सूदार, और उनके लिए है बुराई का घर। जी भाई मेहदी, कोई मसला नहीं। उस दिन बाज़हुम उनमें से बाज़, लिबाज़िन बाज़ के लिए दुश्मन होंगे। दुनिया में मुत्तफ़िक़ थे ये लोग सारे बुराई करने में, एक जैसे बुराई करते थे, लेकिन वहाँ आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, तुम नहीं करते तो मैं भी नहीं करता, अब तूने किया, तुझे देखकर मैंने किया, मैं भी फंस गया। आपस में दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, सिवाय परहेजगारों के, यानी परहेजगार आपस में क्या होंगे? दोस्त होंगे। अच्छा हो गया भाई, तुम्हारी वजह से मैंने किया है, तुम अच्छा काम कर रहे थे, मैंने कहा चलो यार मैं भी करूँगा, अच्छा हो गया, बच गया।
अच्छाई के कामों में एक दूसरे के साथ। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब हम आते हैं कहाँ पे, इख्तियारी मशक की तरफ। जी, लानत कहते हैं नफरीन को कहते हैं। अल्लाह अल आया ना तो तमाम नफरीन है। नफरीन तमाम से मुराद हमज़ा, यानी जिस किस्म की भी लानत हो सकती है। लानत के जितने भी मानी हैं या लानत के जो जितनी भी सूरत है, नफरीन कहे, हलाकत कहे, बुराई कहे, जहन्नम कहे, जो जितने आपको मिस्दाक आए हैं ना लानत के, वो सारा उसके ऊपर है। लानत और बरात में क्या फर्क है? लानत, हाँ ये तो आपने सही कहा यार। बरात का मतलब जुदा होने को, देखो बरात का मतलब जुदा होने को कहते हैं, बरी होना। भाई ये काम कर रहे हो ना, मैं नहीं करता भाई। तुम जा रहे हो ना, मैं नहीं जाऊंगा भाई। ये है, इसको कहते हैं बारात। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं जाता, और तुम्हारे जाने के ऊपर यहाँ से मैं बुराई भी करता हूँ, उसको कहते हैं लानत। लानत जो है सलवात का अपोजिट है। सलवात का अपोजिट है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सलवात में दुआ करते हैं आप, लानत में बद्दुआ है। अब अभी हमने निकाल जो जितनी भी शक्ल है लानत के, नफरीन है, बद्दुआ है, जहन्नम है, हलाकत है, या जो जितने भी मिज़दाक है ना, वो सारा लानत है। लानत के कई माने आ गए। अल्लानत क्या है, जो वो है तमाम, अलहम्द की तरह है। जी जी, आज हम ज़मीर मुनफसिल आप लोगों को बताया था। आज हम ज़मीर की दो किस्में आप लोगों को बताया था ना, नहीं बताया था? ज़मीर किसको कहते हैं? हाँ, मैं आज आपको थोड़ा सा एक थोड़ी सी वो एक बता दूंगा, उसको ज़रा आप लोग समझिएगा। इसको मिटा दूं मैं? सबसे पहले हमने कलिमा, कलिमे की कितनी किस्में हैं? 3 है। इस्म है और फ़ेल है हर्फ है। ऐसा है ना? इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। उसके बाद इस्म जो है, इस्म की कितने किस्में हैं भाई? इस्म की 2 किस्में हैं। इसमें नकिरा है और इसमें मारिफा है। ये भी बताया था आप लोगों को, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें नकिरा किसको कहते हैं? आम इस्म को कहते हैं, जो कोई डिफाइन ना हो, जिसका उर्दू में आप तर्जुमा क्या करते हैं? कोई। कुबरा बाजी ने कहा है किताब, मैंने कहा कौन सी किताब? कोई भी किताब। इसको आप अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अ बुक कहते हैं, कोई भी किताब। ठीक है, मारिफा का मतलब नहीं कोई ख़ास हो, मारिफा का मतलब क्या हो? कोई ख़ास हो। अब आते हैं भाई इसमें मारिफा। इसमें मारिफा है, इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। कितने हैं? 7 अक़साम हैं। आज आप इसको मैं आपको बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 7 अक़साम है। उनमें से पहला इसम है हमज़ा, इसमें अलम है। गौर से सुनेगा, हमज़ा इसमें अलम किससे निकला है भाई? अलम निशानी को कहते हैं, जिसको आप झंडा भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं। ये सारे इंसान है ये, ठीक है। ये अगर ये सारे इंसान, ये सारे मर्द हैं, हर मर्द के ऊपर एक एक निशान है, ठीक है, पहचानने के लिए। नासिर है, ये बाक़िर है, इकरार है, शहज़ाद है, सज्जाद है, ये सारा क्या है? अलम है। सज्जाद एक ऐसी निशानी है जो इन तमाम में इसको नुमायां करता है, उसकी पहचान है। शहज़ाद एक निशानी, एक अलम है,
जिस तरीके से हमारे शिवों के घर के ऊपर क्या होता है, एक अलम होता है। बहुत सारे घर हैं और एक घर के ऊपर क्या अलम हो, तो आप पहचान जाते कि भाई यहाँ कोई ना कोई खटमल है। ठीक है, तो अलम झंडे को कहते हैं। ठीक है, तो अरबी ग्रामर के अंदर इसम के क़स्म में अलम है। जितने भी नाम हैं जिस उस नाम की वजह से मारूफ है, ठीक है, उसको कहते हैं इसमें अलम कहते हैं। जैसे कि अली है, हसन है, हुसैन है। दूसरा जो है वो है इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, यानी वो इस्म ठीक है, बल्कि वो इस्म जो, या इस्म में नहीं लिखूंगा बल्कि वो कलिमा जो इस्म की जगह, इसमें अलम की जगह इस्तेमाल हो। इसमें अलम इसमें नकरे के जगह में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इस वजह से मैंने इस्म नहीं लिखा है। ठीक है, हो उसे ज़मीर कहा जाता है। इसमें ज़मीर की दो किस्में हैं। एक है ज़मीर मुनफसिल, यानी जो एक मुस्तकिल कलिमा है। मिसाल क्या है भाई? हुआ है, हुमा है, हुम है, हिया है, हुमा है, हुन्ना है, अंत है, अंतुमा है, अंतुन्ना है, अंतुम है। अंति है, अंतुमा है, अना है। ये है ज़मीर मुनफसिल है। दूसरे नंबर पे है ज़मीर मुत्तसिल है। जो माक़बल किसी कलिमा के साथ जुड़ा हुआ हो। पहले, माक़बल से मुराद यानी पहले, यानी उससे पहले नहीं, उससे पहले किसी के साथ जुड़ा हुआ हो। कलिमा मैंने बोला ना, कलिमे की कितने किस्में हैं? 3, इस्म फ़ेल हर्फ, यानी किसी इस्म से जुड़ा हुआ हो, या फ़ेल से जुड़ा हुआ हो, या हर्फ से जुड़ा हुआ हो। अच्छा, तीनों से जुड़ सकता है। जी 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 जी, यहाँ मैं लिखूँगा ज़मीर मुत्तसिल।
ज़मीर मुत्तसिल इस्म के साथ। ठीक है, कोई भी इस्म आप बता दीजिएगा। किताब, किताबहू, किताबहुमा, किताबु हुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबहुन्ना। ये नई बात तो नहीं लग रही आप लोगों को। उसके बाद क्या है भाई? किताबु का, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबु की, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। इस्म के साथ माक़बल, देखो ना, इस्म के साथ माक़बल क्या आ गया? इस्म आ गया। ठीक है भाई। फेल, आप फेल की मिसाल दीजिएगा। हमज़ा, कतबा, फ़ाल आप लगा दीजिएगा। देखो, फ़ालहू, फ़ालहुमा, फ़ालहुम, फ़ालहा, फ़ालहुमा, फ़ालहुन्ना, फ़ालका, फ़ालकुमा, फ़ालकुम, फ़ालकी, फ़ालकुमा, फ़ालकुन्ना, फ़ाला नी, फ़ाला ना। ठीक है। हर्फ की कोई मिसाल दीजिएगा। मिन, मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी, मिन्ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पैगम्बर अकरम ने फरमाया ना, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम में से अहल बैत हैं। मिन्ना आ गया। ठीक है, हम में से अहले बैत है, यहाँ पे अहले बैत से, हम अहल बैत से दीदी, हम अहल बैत से हैं। अहल बैत जो है ना की तशरीह है, अतफ़ बयान है। ये ना है ना, ना से मुराद क्या है? पैगम्बर क्या कहना चाह रहे हैं? ना से मुराद अहल बैत कहना चाह रहे हैं। हम का तो मतलब है ना, हम से मुराद क्या? पैगम्बर नबी भी तो है ना। हम से मुराद पैगम्बर बनी हाशिम भी है। हम से मुराद पैगम्बर का ताल्लुक़ क्या है? कुरैश से हैं। हम से मुराद बहुत सारे आ सकते हैं ना, लेकिन अहल बैत कहकर उस हम के उस इश्तिबा को ख़त्म कर दिया। अच्छा, पैगम्बर ये कहना चाह रहे कि अहल बैत में से हैं। आपके पास अली है, बहुत अली है ना। पहला इमाम का नाम भी अली है, दूसरे का नाम भी, चौथे का नाम भी अली है। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं? अलीयुन। आप कहते हैं अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। ये अमीरुल मोमिनीन क्या करे? उस अली को खोल रहा है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन वाला अली है। आपने कहा अलीयुन ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन वाला अली है। तो इसको कहते हैं अत्फ़ बयान कहते हैं। आपके 6 भाई हैं। अखू का, आपके भाई कौन सा भाई है? भाई मेरे तो माशाल्लाह से हम 6 भाई हैं। अखू का सलमान, अच्छा सलमान है। आपने कहा मेरा भाई, मेरे तो 4 भाई हैं। कौन से भाई हैं? अखी मोहम्मद। तो उसको कहते हैं। तो ये आपको मैंने सीक्वेंस में बताया, फिंगर टिप में आपको ग्रामर यहाँ तक मैं लेकर आया। इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? इसमें मारिफा की
7 कस्मों में से 2 तो मैंने बता दिया, इसमें अलम और इसमें ज़मीर बता दिया। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे अगली क्लास में आपको बता दूंगा। इस चीज़ से मेरे ख्याल में आप लोग वाकिफ़ हो चुके होंगे। फिर मैं इंशाल्लाह इसम को हम पढ़ रहे हैं ना, इसम को पढ़ रहे हैं, फेल के बहुत सारे काम किया हुआ है हमने, हमज़ा फेल के हमने बहुत सारे काम किया हुआ है, इसको जोड़ दूंगा। अभी भी मैंने इसीलिए आपको बहुत ये तमाम मालूमात आपके पास है, मैंने क्या करी इसको जोड़ दिया, सीक्वेंस में लाया। ठीक है, कलमे से मैंने शुरू किया। ठीक है, कलमे से मैंने शुरू किया। बुनियादी अरबी की ग्रामर कलमे की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, इसम, फेल, हर्फ। ठीक है, उसके बाद पहला इसम है ना, तो इसम को डिस्कस करेंगे। इसम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। क्या है? इसमें नकेरा है और इसमें मारिफा है। इसमें नकेरा आम इसम है, तो जब आम है तो उसकी बहस नहीं है। नकेरा ख़ास है, ख़ास है तो उसकी मजीद 7 किस्में हो जाती है। 7 किस्मों में से पहला इसमें अलम है, आपको बता दिया। फिर इसमें ज़मीर आपको बता दिया। ज़मीर को जब हमने डिस्कस किया तो इसके अंदर 2 किस्में और निकल गई। 4 किस्में हैं, 2 निकल गई, 2 और बता देंगे आपको इन डिटेल। गोया आपको हर ग्रामर आपको मंजिल में मरहला वाइज में आपको बता रहा हूँ। कलिमा एक मरहला है ना, फिर इसम दूसरा मरहला है, इसम के अंदर इसमें मारिफा तीसरा मरहला है, इसमें मारिफा के अंदर इसमें ज़मीर चौथा। अलम की इतनी ज़्यादा बहस नहीं है, जो ज़्यादा बहस नहीं वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जिनकी डिटेल है वो आगे डिटेल आपको बता दिया जाएगा। तो ग्रामर तो आपके हाथ में नहीं है सर। क्या देखिए आपके हाथ में नहीं नहीं सर, ये हो रही है। यहाँ तक क्या मुश्किल है क्या? बस आइंदा से मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है ना डेट बता दूंगा ये। ठीक है, यहाँ तक मैंने इस मारिफा के 7 किस्में में आपको बता दूंगा। फिर फ़ौरन बता दूंगा। बताने के बाद फिर आपको पता चलेगा। फिर इसमें से देखो ना, अभी हमने जो भी फेल का सेगा आ गया उसका गिरदान किया, कोई आपको मुश्किल नहीं है। आप इसी से डर रहे थे ना, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लिखना पड़ता है, कोई करने की ज़रूरत नहीं। देखिए आज हमने अता का गिरदान किया, कितने सेगों का हमने गिरदान किया जी। बाद हम कुछ मौलाना या जो कुछ लोग हैं, ये लफ्ज़ बोलो सेगा सही है या सीगा? सीगा, सीगा स्वाद के साथ ज़ेर है। नहीं, सीगा या सेगा? सीगा सर, सेगा होता नहीं है, सीगा है। अब से नहीं, वो स्वाद के साथ पढ़ रहे हैं ना, सेगा। ज़बर को ज़ेर बनाने की कोशिश, इसको इमाला कहते हैं, में वाला। सेगा नहीं होते, सीगा होता है। हाँ, लफ्ज़ सीगा होता है। तो ये आप लोग पूछेगा, ठीक है, सवाल पूछेगा, उलमा से पूछेगा। वो ज़रूरी भी नहीं कि हर किसी से जवाब आ जाए, लेकिन एक सिलसिला अच्छी बात है इस किस्म के इल्मी सवाल पूछने का। ठीक है, किसी को कुछ बात जहन में होती है, किसी को, हर एक अलग अलग फील्ड है, हर एक अलग अलग फील्ड है। ये कोई मेरे ख्याल में जवाब ना भी आए तो ये कोई नुक्स नहीं है। किसी ने किस में काम किया, किसी फील्ड में काम, हर एक तो ज़ाहिर अगर ऐसा अगर होता तो फिर तो इमाम की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इमाम बाप अल्लाह मियाँ के पास बैठेगा, सारा हम अपना काम खुद करेंगे। हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है, किताब खुदा काफ़ी है, वो काफ़ी नहीं है। तो ये देखो ना, अगर मुझे एक लफ्ज़ किसी को भी अगर कोई जवाब नहीं आता हो तो क्या करें? जवाब नहीं है, ख़त्म, उसको मार देंगे क्या? तो यानी कोई भी कुरान देखिए, आप लोग एक हमेशा जहन में रखिए कि कुरान को हाथ में रखने के बाद नेगेटिव हमारे जहन में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव रखना क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है कुरान के। जिसके दिल में कुरान है वो अगर पूछता है तो जानने के लिए पूछता है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पूछता है। मन दा जी, मन का मतलब कौन है जो जी, ज़ा का मतलब हाजा, ज़ा का मतलब ये, ये जी जी। कौन ये है जो जो यशफ़अ, जो शफाअत करेगा।
कौन है जो शफाअत करेगा, इंदहू उसके बाद उसके पास, इल्ला बिइज़्निही मगर उसकी इजाज़त के साथ, इजाज़त के ज़रिए। अरे देखो माशाल्लाह से आप तो फास्ट हो गए सर। जज़ाकुमुल्लाह। देखिए जी 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 और भी है उसको मैं थोड़ा सा हाँ देखिए ये मैं ग्रामर आप लोगों को बता दिया ना, इसके बाद आप लोगों ने डिस्कस करने इसको ले जाके नहीं, मैं तो इसको रटा लगाऊंगा, रटा लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है, समझ में नहीं आए मैं आपको और बताऊंगा और बताऊंगा और बताऊंगा और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, जितनी मैं आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा जो जितनी सलाहियत मेरे अंदर है। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कंफ्यूज करके नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं कि भाई इसका मतलब ये है, ये भी है, ये भी, ऐसा नहीं। जितना मैं कर सकता हूँ आपको आसान करूँगा यकीन के साथ। सज्जाद भाई ने उसने सवाल पूछा अन्ना का मतलब ये कि, ठीक है, यकीनन देखो एक बाज़ औक़ात आपको असल में अन्ना और इन्ना दोनों ताकीद के ऊपर दलालत करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ताकीद है, लेकिन आप उसको जब एक्सप्रेस करेंगे ना, बताएंगे, तो इन्ना का आप तर्जुमा यकीनन करेंगे। अन और अन्ना दरअसल करता ये है सज्जाद भाई, फ़ेल को इसम बनाता है, तावील ब मस्दर करता है। शायद मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अन जो फ़ेल को, अन जो है ना फ़ेल के ऊपर दाखिल होता है, जुमला फ़ेलिया के ऊपर, और अन्ना जुमला इस्मिया के ऊपर, दोनों का मतलब के एक ही है। हाँ, उसके अंदर ताकीद का मौजूद है। जी इसी के साथ एक तर्जुमे में इन्ना का मतलब भी के किया है। इन्ना का मतलब के, ये के साथ से तर्जुमा अच्छा, के ये देखना पड़ेगा, नहीं होना तो नहीं चाहिए। वो होना नहीं चाहिए। हाँ। वो एक जगह है वो। जी जी जी, वो अन्ना का किया होगा शायद। अन्ना का अच्छा अच्छा अच्छा, यकीनन जी 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 हाँ। और बाज़ औक़ात ऐसे मुहावरा को बनाने के लिए अब ये अलग सी बात। तर्जुमा करने वाला पीछे, इसीलिए देखो ना आपकी जो ये जो क्लास है, इस क्लास का हदफ भी यही है, वो जो तर्जुमा किया है ना, उस तर्जुमे को आपने समझना है। उस जो तर्जुमा है उसमें इन्ना का मतलब बेशक कर रहा हूँ, यकीनन कर रहा हूँ, उसमें जो तर्जुमा किया है वो के साथ वो ये देखा। जी 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 जी, आप तलाश करके आप मुझे दिखा दीजिएगा। तकासुर में एक बुनियादी सवाल ये है कि जैसे आयतुल कुर्सी में वसिया कुर्सी उस समावाती वल अर्श का मतलब है, इसमें कुर्सी उस समावाती वल अर्श से मुराद, मतलब इसकी तफसीर और तारीफ क्या है? तफसीर वो आप वो फिर किसी मौलाना से पूछेगा। समझने की बात क्या कुर्सी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जिसमें हम बैठते हैं, कुर्सी का मतलब स्टेटस भी है, हुकूमत है, मुल्क है। आपने मुल्क कहा ना, हुक्मरानी है, इसका मतलब पाकिस्तान थोड़ा कि अल्लाह मियाँ जो है ना, हुक्मरानी का मतलब किसको कहते हैं? जहाँ पे हाकिमियत हो, अथॉरिटी हो, सोवरेंटी हो। दुनिया की सोवरेंटी किसके पास है? इसीलिए पाकिस्तान के जो आइन के अंदर पहला शिक क्या है? इक़्तिदार आला खुदा के पास है, सोवरेंटीज़ किसके पास है? तो कुर्सी एक इस्तिआरा है। कुर्सी का मतलब भी दरअसल ये नहीं है जो फिज़िकल है, उसका मतलब जी जी हुक्मरानी मुराद है। और उसकी हुक्मरानी जो है, खुदा की जो कुर्सी है, वसी है, फैली हुई है, समावात वल अर्श, आसमानों और ज़मीन पर। वसिया फैली हुई है, कुर्सी हो उसकी कुर्सी, समावात वल अर्श, आसमानों और ज़मीन पर। जी 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 जी, तुम लतुस